ये जो राशन किट बांटी जा रही है कांग्रेस सरकार द्वारा जी, मसाले में, मिर्ची में, इन सब में भारी मिलावट है। मिर्ची में तो ईंट तक को पीस करके मिलाया गया। सरकारी खजाने को अपने हित में कांग्रेस पार्टी ने लुटाने के लिए ये भिन्न भिन्न स्कीमें लागू कर दी। कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है। पहले ये अपने घर में आपसी सहमति तो बना ले। घुटने तो हमने टेक ही दिए, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकें और अपना सम्मान बचा सकें, सिर्फ इसके लिए कांग्रेस ये चुनाव लड़ी। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी कमियां हैं जो हमारा शहर पिछले काफ़ी समय से इसके लिए जूझ रहा है, और एक नई कमी ने और यहाँ जन्म ले लिया। गंगानगर अब धीरे धीरे नशे का गढ़ बन गया। महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में राजस्थान और गंगानगर में जितनी चैन स्नैचिंग की, लूटपाट की, आपसी झगड़े की जो घटनाएं हो रही है, तो महिलाएं, आम व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पानी की निकासी गंगानगर की सबसे बड़ी समस्या है। पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो इस कुशासन से मुक्ति, असुरक्षा भावना से मुक्ति, और जो जनता या युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, नशे के व्यापारियों से गंगानगर का पीछा छुड़वाना। उसके बाद इस गंगानगर शहर को एक अच्छा, महाराजा गंगा सिंह जी की जो सोच थी वैसा शहर बना। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान, और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारी खास पेशकश सत्ता दंगल में। सत्ता दंगल में आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर, जहां आज हमारे साथ यहां के बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्हें अभी अभी टिकट मिली है, जयदीप बिहानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। जयदीप जी, टिकट आपको मिल चुकी है। जब भी किसी क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं, लोगों की, पार्टी की भी बन जाती हैं। तो अभी उन उम्मीदों के बारे में अगर बात की जाए तो क्या क्या उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं जो लोग आपसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जी, भारतीय राजनीति के क्षितिज पर है। आज भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। जनता की जो उम्मीदें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम खरे तरीके से पूरा किया है। आज विश्व में भारत सैन्य शक्ति के हिसाब से, आत्मनिर्भरता के हिसाब से, आर्थिक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के हिसाब से जी, पिछले सालों के मुकाबले किस स्थिति में खड़ा है ये किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अपेक्षाएं जनता ने भारतीय जनता पार्टी से की है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। बात राजस्थान की करें जी, तो राजस्थान कांग्रेस के कुशासन से पिछले 5 वर्षों में बुरी तरह त्रस्त रहा है। कांग्रेस के नेता अपनी आपस की लड़ाई से ही नहीं निपट सके जी, तो जनता के हित की क्या बात सोच सकती थी। पेपर लीक का मामला देखो आप, जी, हजारों युवाओं का भविष्य इस पेपर लीक मामले ने खराब कर दिया। जी, लोगों में मायूसियां छा गई। किसान हित की बात करें तो गंग कैनाल जो महाराजा गंगा सिंह जी ने सतलुज से लेकर के गंगानगर तक जी, और गंगानगर जिले के प्रत्येक क्षेत्र में अपने पैसे से जमीन खरीदकर नहर का निर्माण करवाया। जी, और उसमें ये शर्त थी
कि इस नहर का पानी कभी भी बंद नहीं होगा। और इस कांग्रेस सरकार ने किसानों की पकती हुई फसल के समय ना तो नहर का पानी चलाने के लिए कोई प्रयास किया, जी बल्कि 300 फुट जगह जिसकी मलकियत राजस्थान सरकार की थी वो भी पंजाब को देने की बात कर दी। किसानों की, कांग्रेस के मंत्रियों की अकर्मठता के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। जी आज किसान बुरी तरह प्रताड़ित हो रहा है, आम जनता बुरी तरह प्रताड़ित हो रही है। किया क्या? सरकारी खजाने को अपने हित में कांग्रेस पार्टी ने लुटाने के लिए ये भिन्न भिन्न स्कीमें लागू कर दी। आप ये जो राशन किट बांटी जा रही है कांग्रेस सरकार द्वारा, जी आम जनता उस किट को लेकर के पार सड़कों पर फेंक रही है। मसाले में, मिर्ची में, इन सब में भारी मिलावट है। मिर्ची में तो ईंट तक को पीस करके मिलाया गया है। जी दाल की क्वालिटी क्या है ये जो जनता देख रही है। 300 रुपए की जो किट जी अधिकतम मूल्य माने तो उसका क्या भुगतान हो रहा है। तो ये सारे कुशासन से आम जनता परेशान है और इसमें कोड़ का खाज कर दिया बिजली के बिल ने। प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पे? जनता बहुत परेशान है। जनता जानती है कि सुशासन का वादा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देती है। तो इस बार जो माहौल है जी वो एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस और भाजपा का अभी कोई मुकाबला ही नहीं है, वो मुकाबले से पहले ही बाहर है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है। चलिए अपने घर में आपसी सहमति तो बना ले। जी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे को तो यूँ लगता है कि कांग्रेस ने ये जो लास्ट समय में बंदरबाट पिछले 6 महीने में की है, जी ये यही सोच करके की है भी घुटने तो हमने टेक ही दिए, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकें जी और अपना सम्मान बचा सकें। सिर्फ इसके लिए कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी। जी। अच्छा, लगातार जो राजस्थान के दौरे हो रहे हैं, अभी फिर से दौरे जो हैं चर्चा पर हैं, उनकी यात्राएं करने की तैयारी है। तो इस बीच आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, जो वोट्स होंगे वो प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी फिर से आने की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में? देखिए, अब आचार संहिता लग चुकी है। जी आचार संहिता लगने के बाद ये कोई नई घोषणा तो राजस्थान में कर नहीं सकते। जो कुछ भी इनको करना था इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले कर दिया। जी रही दौरे की बात, तो अभी पहले अपने कैंडिडेट तो तय कर ले कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ही तो कोई इनका नेता दौरे करेगा। जी तो जब कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने कैंडिडेट ही तय नहीं कर पा रही है तो दौरा किस काम आएगा। जी दौरा बोलते हैं मोदी जी के दौरे को। मोदी जी आए तो क्या भीड़ उमड़ रही थी। जी आपने चित्तौड़ में देखा होगा, आपने जहाँ जहाँ मोदी जी का दौरा हुआ है देखा होगा। और जो भी बात बोलते हैं मोदी जी एकदम सटीक बात बोलते हैं, जनता का उनमें विश्वास झलकता है। जी तो इसलिए अब जो राहुल गांधी जी कोई दौरा करेंगे तो मेरे को नहीं लगता उन दोनों से किसी कैंडिडेट को कोई फ़ायदा होगा। और चलते चलते कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की कोई ना कोई जुबान फिसल जाएगी और वो उनके कैंडिडेट के लिए मुसीबत बन जाएगी। जी। श्री गंगानगर की बात कर लेते हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, ग्राउंड लेवल पे आपने सब देखा है जी। तो क्या कुछ ज़रूरतें और कमियां नज़र आती हैं आपको विधानसभा क्षेत्र में? गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी कमियां हैं जो हमारा शहर पिछले काफ़ी समय से इसके लिए जूझ रहा है। जी और एक नई कमी ने और यहाँ जन्म ले लिया, कौन सी कमी? वो है नशे की प्रवृत्ति।
नशा बढ़ा है? नशा बड़ा नहीं है, गंगानगर अब धीरे धीरे नशे का गढ़ बन गया है। यहाँ दुनिया का ऐसा कौन सा नशा है जिसकी यहाँ बिक्री नहीं होती? जी। हर प्रकार का नशा यहाँ बिक रहा है। कभी भले समय में यहाँ सिर्फ मेडिसिन नशा बिकता था, अब तो अफीम, गांजा, स्मैक ये सब छोटी बातें हो गई। जी। अब तो यहाँ हशीश, कोकीन भी बिकने लग गई। पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया। कोई इन पर, व्यापारियों पर और जो लोग नशा कर रहे हैं उन पर कोई पकड़ नहीं है प्रशासन की। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कारण क्या लगता है आपको, प्रशासन क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जब इतना सब हो रहा है? जब पोस्टिंग रिकमेंडेशन पर होती है तो ये प्रशासन का हाल रहेगा। आप एक चीज़ देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में राजस्थान जी नंबर 1, और गंगानगर में जितनी चैन स्नैचिंग की, लूटपाट की, आपसी झगड़े की जो घटनाएं हो रही है, तो महिलाएं जी। आम व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। क्राइम रेट बढ़ गया। क्राइम रेट बढ़ गया नहीं, एकदम लोगों को अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग बाग। तो क्राइम रेट बढ़ने का कारण यही मैंने आपको बताया, जो अनुशंसा नियुक्तियां है वो कभी भी क्राइम को नहीं रोक सकती। जी। आप कर्मठ पुलिसकर्मियों को लगाते ना, ये क्राइम रुकता। जी। सबसे बड़ा जो गंगानगर के लिए इस वक्त मुद्दा है वो भावी युवा पीढ़ी को बचाने का मुद्दा है। उसके अलावा पानी की निकासी, आज प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की, स्थानीय नगर परिषद का बोर्ड भी कांग्रेस का जी। और फिर भी विधायक में और नगर परिषद बोर्ड में इस बात की अंतर्कलह कि जी विधायक जी हमारा काम नहीं होने देते। तो फिर आप किस बात के लिए यहाँ बोर्ड में बैठे? जी। स्थायी कमिश्नर इन पिछले 5 सालों में गंगानगर को नहीं मिला, और जब तक कोई स्थायी अधिकारी नहीं रहेगा तब तक नगर परिषद अपना काम नहीं कर सकती। जी। पानी की निकासी गंगानगर की सबसे बड़ी समस्या है। जी। यहाँ पानी की निकासी के लिए प्रयास बहुत कर लिए, पैसे बहुत खर्च कर दिए, लेकिन सिर्फ कागजों में। ना तो नालों की सफाई हुई, ना नालों से सिल्ट निकाली गई। ये जो सबसे बड़ी समस्या पैदा की वो एल&टी ने कर दी, बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड काम। जी। जहाँ खड्डा खोद दिया उस खड्डे को सिर्फ लिपा पोती की, उस लिपा पोती के ऊपर जी। यदि कोई जरा सा भी हल्का वाहन निकल जाए जी। तो वहीं से ज़मीन धंस जाएगी। जो सीवरेज चैम्बर बनाए हैं जी। उसका कोई लेवल नहीं है, कहीं ज़मीन से ऊपर है, कहीं ज़मीन में धंसे हुए हैं। जी। आम जनता कहीं किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये 5 साल इतने बेकार निकले हैं गंगानगर की जनता के लिए जी। जिसके बारे में बयान करना बड़ा मुश्किल है। सड़कों की जो टूटी हालत है, जी। गारंटी पीरियड में सड़कें टूट रही है, ये कौन सा काम है? और फिर उनकी रिपेयर का टेंडर अलग से हो रहा है। जी। तो ये क्या बंदर बांट अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट होने के बाद हुई है, ये गंगानगर की जनता भली भांति समझ चुकी है। और इस वक्त इस कुशासन से पीछा छुड़ाने का मानस जनता का बन चुका है। जी। और जनता एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी कमल के पक्ष में है। जी। आपने सड़कों की बात की, लगातार हम खबरें भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। विधायक साहब जाते हैं, शिलान्यास करके आ जाते हैं। शिलान्यास फिर किन चीज़ों का? लगातार उद्घाटन समारोह हो रहे हैं, ये सड़क बन रही है, वो सड़क बन रही है, तो वो सब क्या है? शिलान्यास तो किसी भी चीज़ का किया जा सकता है ना। शिलान्यास करने के बाद यदि उस कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए, ये बात मायने रखती है। जी। आप गंगानगर के लिए परदेसी हैं,
आप भी गंगानगर आए हैं, आपने यहाँ का हाल देखा होगा। चलो हम लोग तो प्रीजुडिस होकर के कोई बात कर सकते हैं जी लेकिन आपने भी जहाँ भी आपका स्टे है वहाँ से लेकर के आपने सारा शहर देखा है, जी। तो आप अपनी ही राय इस बारे में बता दीजिए कि गंगानगर के बारे में, गंगानगर की साफ सफाई के बारे में, गंगानगर की सड़कों के बारे में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है। मेरी समझ में आपकी कोई भी व्यक्तिगत राय अगर प्रतिशत के हिसाब से भी बात करें जी तो मेरी ख्याल में 22-23% से ज़्यादा नहीं रहेगी। पास मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी तो फिर शिलान्यास करना, पत्थर लगाना, काम शुरू करवा देना जी और फिर वो काम पूरा होने के बाद उसमें फिर कमी आ जाना, ये तो कोई काम नहीं हुआ। जी तो इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक प्रसिद्धि हासिल करने का तरीका है और कुछ भी नहीं। हेल्थ और एजुकेशन के मामले में श्री गंगानगर को आप किस स्थिति में देखते हैं? हेल्थ के मामले में गंगानगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में या प्राइवेट स्तर पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में गंगानगर काफ़ी आगे है। जी अब केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के हर जिला हेडक्वार्टर पर केंद्र सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज घोषित किया जी और वो मेडिकल कॉलेज गंगानगर में, इसमें 60% भागीदारी जी केंद्र सरकार की थी और वो गंगानगर में प्रारंभ हो चुका है। जी तो ये सौगात सारे राजस्थान को केंद्र सरकार ने दी। ये माननीय मोदी जी का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का एक दूरदर्शी निर्णय था जी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए जिससे कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की गुणवत्ता बढ़े, लोगों को उच्च श्रेणी का या टिपिकल बीमारियों के इलाज के लिए जी अपने शहर से दूर ना जाना पड़े, उन पे आर्थिक परेशानियों का बोझ ना पड़े। जी तो मेडिकल हिसाब से गंगानगर काफ़ी तरक्की पर है। ठीक जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं, जनसंख्या के हिसाब से जी न केवल राजस्थान बल्कि सीमावर्ती जो भी राज्य हैं जी उनमें भी अगर देखा जाए तो गंगानगर शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे है। सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की कमी थी, जी वो अब चालू हो गया यहाँ। तो इसलिए गंगानगर शिक्षा और मेडिकल के मामले में काफ़ी आगे। जी अब बात कर लेते हैं कि अगर, जैसे कि आपने कहा कि मुकाबला तो है ही नहीं, लेकिन अगर राजस्थान में सरकार बनती है बीजेपी की, अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ काम हैं जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं जो आपने गंगानगर के लिए करने ही करने? मैं आपके दो अगर जो आपने क्वेश्चन मार्क लगाए, जी पहले तो इसकी पुष्टि कर देता हूँ कि यहाँ अगर मगर नहीं होगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज़बरदस्त बहुमत से बनेगी। गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी कर्मठता से बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक एकजुट होकर के ऐसा नेटवर्क बना दिया जी कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। लोगों का रुझान, अब जैसे चूंकि मेरे को टिकट मिल चुका जी और मैं आम जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का रुझान कमल के फूल की तरफ एकदम एक तरफा है। जी तो ये अगर वाली बात तो आपकी यही ख़त्म हो जाती है। तो रही प्रायोरिटीज़ की, तो प्रायोरिटीज़ में सबसे पहला काम सुशासन। पहला चरण जो है 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने का, वो सिर्फ गंगानगर में सुशासन व्यवस्थित करने का है। जी नशाखोरी से, लूटपाट से, असंतोष से और असुरक्षा की भावना से 1 साल आपको लग जाएगा। 6 महीने मैं सोचता हूँ, लेकिन धीरे धीरे समय लग जाता है। व्यवस्थाएं बदलने में 2-3 महीने लग जाएंगी, उसके बाद आप 1 साल समझिए। लेकिन 1 साल तो इससे बिल्कुल जनता को मुक्ति मिल जाएगी और पहले 2-3 महीने तो ऐसी अंकुश लग जाएगा कि लोग
इस तरफ झांकने से भी गुरेज करेंगे। जी। सबसे पहली प्रायोरिटी जनता में जो असुरक्षा, असंतोष की जो भावना है, जी। युवा पीढ़ी जो गर्त में जा रही है, उसको बचाने की है। जी। उसके बाद विकास का काम है। आज गंगानगर में विकास करने की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। जी। सरकार पैसे देती है। कांग्रेस के तो राजीव गांधी जी खुद कह गए थे कि हम 100 रुपये देते हैं, 15 रुपये खर्चे में खर्च होते हैं। जी। मोदी जी ये बात नहीं कहते हैं। मोदी जी ये बोलते हैं हम 100 रुपये देते हैं और 101 रुपया खर्च होता है। कारण 101 रुपया यूँ खर्च होता है कि 1 रुपया हम ठेकेदार से गुणवत्ता का और अलग से काम करवा लेते हैं। तो इसलिए विकास कार्य, मैं थोड़ा बोलने में चपल हूँ जी। या लड़ने का मैं मादा रखता हूँ, तो अपने शहर की जो दुर्दशा बरसात के मौसम में मैंने देखी है, जी। इन टूटी हुई सड़कों की जो हालत देखी है, एलएनटी द्वारा बिगड़ी हुई व्यवस्था देखी है, जी। तो मैं विधायक कोटे से, एमपी कोटे से और सरकार से, ठीक। ये तीनों कोटे से और केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। जी। ये तो जानकारी का अभाव होने पर लोग पैसे नहीं ला सकते ना। इन सब की जानकारी है मेरे को। मैं सार्वजनिक जीवन से विगत 25 वर्ष से तो मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मेरा परिवार 1927 में गंगानगर आकर के बस गया था। और यहाँ शिक्षा की अलख मेरे दादाजी ने 1951 में, जो कि आज़ादी के तुरंत बाद, जी। इस बात को लेकर के, इस पीड़ा को लेकर के चलाई थी कि मेरे इलाके का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। जी। तो जब उनकी ट्रस्ट ने आम जनता को आज तक लाखों व्यक्तियों को शिक्षा दी है, तो इतना ज्ञान मेरे को भी मेरी संस्था से मिला है कि कहाँ से जनहित में काम किए जा सकते हैं। जी। तो आप निश्चित रहिए, पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो इस कुशासन से मुक्ति, जी। असुरक्षा भावना से मुक्ति, जी। और जो जनता या युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, नशे के व्यापारियों से गंगानगर का पीछा छुड़वाना। जी। उसके बाद इस गंगानगर शहर को एक अच्छा, महाराजा गंगा सिंह जी की जो सोच थी, जी। वैसा शहर बना। जी। ये तो हुई शहर की बात। जी। अब बात कर लेते हैं युवा पीढ़ी को लेकर नए मौक़ों की, व्यवसाय को लेकर नए मौक़ों की, नौकरियां, बेरोजगारी से कैसे पीछा छूटे? देखिए, व्यापार का स्कोप गंगानगर में बहुत लंबा चौड़ा है। जी। व्यापार के मामले में गंगानगर कमज़ोर नहीं है। यदि आप प्रति व्यक्ति आय भी देखेंगे, जी। तो गंगानगर में प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। जी। रही आप मौक़ों की बात करते हैं, जी। तो गंगानगर में स्पिनफेड है, गंगानगर में तिलम संघ है। जी। तिलम संघ चूँकि सरसों का गंगानगर हिंदुस्तान में 15% तेल का सप्लायर है, तो जो तिलम संघ है, हम उसको चलाने की बात करेंगे। जी। तिलम संघ अभी तो सिर्फ सरसों को स्टॉक कर रहा है। जी। सरसों को स्टॉक करके वो तेजी मंदी देखते हैं, लेकिन यदि उसी सरसों को वो पिड़ाई कर देंगे तो उससे किसान को भी फायदा होगा। क्यों, एक चीज़ को तो किसी को एक जगह स्टॉक करके डंप कर देना और एक उसका रोटेशन में चलाना, जी। तो जितना वो रोटेशन में चलेगा उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की परचेज होगी, और जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की परचेज होगी किसानों को उतना ज़्यादा फायदा होगा। जी। क्यों, सपोर्ट प्राइस पर किसान की उपज उतनी ज़्यादा बिकेगी। जी। उसके अलावा गंगानगर में फ्लोर मिल्स बहुत है। अब तो रिको इंडस्ट्री एरिया प्लास्टिक के दाने के मामले में भी खूब डेवलप कर चुका, तो इसलिए स्पिन फैड को और तिलम संघ को, जी। इन दोनों को चलाने से जो बेरोजगार युवा हैं, जी। उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ एग्रो फूड पार्क भी काट दिया। जी। सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। राजनेता जो हैं वो सिर्फ अपने पत्थर लगाने में, अपने विकास कार्य जो नहीं किए गए उनको गिनाने में रहते हैं। यहाँ रोजगार मेला लगाया जाएगा, कैरियर काउंसलिंग क्लासेज जो
है उनको बुलाया जाएगा जो कैरियर काउंसलिंग करते हैं। जी। बच्चों को रोजगार के नए नए जानकारी दी जाएगी। देखिए, जब हमें जानकारी नहीं मिल रही तो हम नया रोजगार ढूंढेंगे कैसे। जी। हालांकि अब बच्चों का ज़्यादा रुझान सर्विसेज में जाने का ज़्यादा हो गया, जी। लेकिन आखिरकार सर्विसेज की भी कोई लिमिट है। जब सर्विसेज की तरफ डाइवर्सन ज़्यादा हो जाएगा तो एक लिमिट तक बच्चे वहाँ जा पाएंगे, तो उससे थोड़ा असंतोष पनपता है। लेकिन जब हम उनको अपने कैरियर गाइडेंस की और जानकारी देंगे, गंगानगर एग्रो बेस्ड एरिया है, या किन्नू की बहुत ज़बरदस्त, मौसमी की बहुत ज़बरदस्त क्रॉप होती है, हिंदुस्तान के सप्लायर्स में से एक है किन्नू के मामले में गंगानगर। गन्ना की यहाँ बहुत अच्छी क्रॉप है, और किसान शुगर मिल के मामले में थोड़ा सा अपने आप को यूँ समझो भी प्रताड़ित महसूस करता है। जी। तो या शुगर इंडस्ट्री में भी गंगानगर में स्कोप पैदा करेंगे। जो सरलीकरण है जी। सरकार की तरफ से नियमों में, वो और उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकारी तौर पर, बैंक के तौर पर लोन्स भी युवा को, क्यों आज जो पढ़ा लिखा युवा है उसको बैंक भी लोन देने में नहीं घबराती। जी। तो ये भी प्रयास किए जाएंगे। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं जानता हूँ कि भी युवा की पहली प्राथमिकता क्या है। आज का युवा आत्मनिर्भर बन करके रहना चाहता है। तो आत्मनिर्भरता या तो आपको रोजगार में मिलेगी, भी आप सर्विसेज में जाएं, या अपना कोई अपना सेटअप स्थापित करें। जी। अब वो एंसेस्ट्रल बिजनेस में नहीं जाना चाहता, तो वो अपना एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना चाहता है। जी। एक बहुत बड़ा सवाल सर, व्यवसाय की बातें हो गई हैं, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की और स्पेशली हमारे अन्नदाताओं की, किसानों की, तो किसानों के लिए आपकी सरकार और आप क्या कुछ सोच के रखे हैं कि आगे क्या करना है, और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आपने क्या कुछ प्लान तैयार किए? सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो गंग कैनाल से सिंचित है। जी। पंजाब से हमारी पहली लड़ाई ये रहेगी कि हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी दिया जाए। जी। और जब किसान को समय के अनुरूप पूरा पानी मिलेगा तो उसकी खेती लहलाएगी। जी। वो खुश रहेगा, उसके घर में उपज के 2 रुपये फालतू आएंगे। जी। और जब किसान के घर में 2 रुपये की बचत फालतू होगी, जी, तो वो पैसा सारा बाजार में आता है, बाजार खुशहाल होगा। जी। ये तो है किसान की प्रथम प्राथमिकता, जिससे इस बार किसान ने सिर्फ पंजाब की हठधर्मिता के कारण बर्बादी देखी। आप मानते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से पानी नहीं दिया? बिल्कुल राजनीतिक कारण थे, बना चाहे कुछ भी बनाए, ये बिल्कुल राजनीतिक कारण थे। जी। देखिए, जो एग्रीमेंट महाराजा गंगा सिंह जी का हुआ था उसमें हमारी नहर का पानी बंद ही नहीं होना चाहिए था। तो ये कांग्रेस के बिल्कुल अकर्मण्यता थी कि उन्होंने इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। जहाँ तक ग्रामीण विकास की मैं बात करूँ, तो ग्रामीण विकास में कई जगह सड़कें मंजूर हुई, पत्थर लग गए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक टसल के कारण, इसने मेरे को वोट दिया, इसने मेरे को वोट नहीं दिया, सिर्फ इस कारण उन विकास कार्यों को पत्थर लगा करके रोक दिया गया। कृषि आधारित उद्योग जब यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो किसान अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। बैंकों से किसान को, ये राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी ना कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो डीजल पेट्रोल के रेट में पंजाब और हरियाणा से जो भारी रेट के अंतर की विषमता है। सबसे पहली लड़ाई जो राजस्थान सरकार एक तरफ तो खजाना खाली होने का बहाना करके डीजल पेट्रोल पर वेट अलग से लगा रही है और दूसरी तरफ खजाना लुटा रही है, तो इस वेट को देखिए, मैं भी व्यवसायी हूँ, मेरी आड़त की दुकान भी है जहाँ से किसानों से मेरा सीधा संपर्क रहता है, मेरा पेट्रोल पंप भी है, मेरा और बाजार में काम भी है। तो राजस्थान का किसान, राजस्थान का बाशिंदा, राजस्थान का व्यापारी
इस बात से क्यों प्रताड़ित हो कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल किसी भाव, पंजाब वही किसान, वही सपोर्ट प्राइस, वही सारी चीज़ें, हर सारे हिंदुस्तान में एक, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान को डीजल सस्ता मिले। राजस्थान की सरकार ने अतिरिक्त वैट लगा करके उस डीजल को महंगा कर दिया। सबसे पहले लड़ाई इस बात की रहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार से भी ये मांग की जाएगी कि आप डीजल पेट्रोल पर वैट कम करें। ये सीधा किसान के साथ साथ किसान की खेती का 40% खर्चा डीजल पेट्रोल का होता है जी। तो डीजल पेट्रोल के 40% खर्चे में यदि 15% ये रेट विषमता का फर्क आ जाएगा तो किसान के घर में 15% अतिरिक्त आय होने लग जाएगी जी। तो इसलिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, नहर का पानी, डीजल पेट्रोल के रेट में विषमता। जी बिहानी जी, बातें बहुत कर सकते हैं इन विषयों पर, विधानसभा क्षेत्र पर, लेकिन आपका समय भी कीमती है, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे जयदीप बिहानी, जिनको श्री गंगानगर से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है और ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और मायनाज शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सत्ता दंगल, सिर्फ पब्लिक गार्डियन राजस्थान पे। नमस्कार।